हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली क्लास में हम दो भेद पढ़ चुके हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, यानी कि उन शब्दों को हम किस प्रकार से कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर भी हम शब्द भेद कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर हम शब्द भेद 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके अलावा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्यादि बोधक। तो इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, आइए पढ़ते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं? दो भागों में विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित, विकार मतलब उसमें कुछ दोष कर देना, परिवर्तन कर देना, नष्ट करके नया रूप दे देना, उन सब को हम विकारी शब्द कहते हैं। इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे मैं का मुझे कर दिया, हमें कर दिया, तुम, तुम्हें, कुत्ता कुत्ते, घोड़ा घोड़े, इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया में हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे क्रिया है, जैसे राम खाता है, ये खाता क्रिया है। अब सीता खाती है, हमने देखो इसके रूप में परिवर्तन कर दिया है। इसी तरह से हमारा अगला भाग है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कोई भी कंडीशन हो, इनके रूप में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। जैसे जहाँ, तहाँ, यहाँ, वहाँ, नित्य, हे, अरे, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी समय पर कहीं पर भी प्रयोग किए जाएं, किसी भी कर्ता के साथ, क्रिया के साथ प्रयोग किए जाएं, इनके रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इन सब को हम अविकारी शब्द कहते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्यादि बोधक, ये सब अविकारी शब्द हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में अगले कुछ वीडियो में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। ये सारे 8 भेद के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा इसमें से एक ही भाग रह गया, उसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।